आला फजल बरेलवी से किसी ने पूछा कि हुजूर मुझे इश्क रसूल पैदा करना, मुझे आशिक रसूल बनना। आज तो अगर कोई बेचारा कोई चंद अशार पढ़ दिया तो उसको अपने आप को वो बहुत बड़ा आशिक रसूल समझता है, भले दिन भर में 50 बार झूठ बोलता होगा। सुनिए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर आपको आशिक रसूल बनना है तो इमाम आला सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं कोई बड़ा तावीज लिख देता हूँ, जाफरान ले आओ, जमजम ले आओ, इससे कागज कलम ले आओ। नहीं, सरकार आला फरमाते हैं कि अगर आशिक रसूल बनना है, इश्क रसूल सीने में पैदा करना है तो नाते रसूल पढ़ना शुरू कर दो, नाते पाके मुस्तफा पढ़ना शुरू कर दो। और जब नाते पाके मुस्तफा पढ़ना शुरू कर दोगे तो यकीन मानो आप एक दिन आशिक रसूल बन जाओगे। इसीलिए आला फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। यानी हमने अपने सीने में इश्क रसूल की वो आग जलाई है कि जहन्नम की आग को भी बुझा दे। लेकिन शर्त है कि सीना पाक हो जाए कीने से, हमारा सीना हो जाए मदीना मदीना। लेकिन हमारे सीनों में तो बुग़्ज़ भरा हुआ दुनिया भर। आप फरमाइए, मेरा कोई किसी एक पर ये नहीं है कि मैं किसी को सुना कर, नहीं, आज ही मैं जनरल बात कर रहा हूं कि आज हमारे सीने अगर पाक हो जाते, हमारे दिलों में अपने भाइयों के लिए जगह आ जाती और हम मोमिने कामिल बन जाते, हम नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाते, हम हराम खोरी से बच जाते, हम सूद खोरी जिना खोरी से बच जाते, हम सच्चे बन जाते, अच्छे बन जाते, हम अपने नबी की जिंदगी को पढ़ करके नबी और नबी के जो सहाबा के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारते, कसम वादा उला शरीक की। आज इस हुकूमत का बेड़ा कर वो आती ही नहीं, बेड़ा कर जाता है, वो आप पर मुसल्लत नहीं। लेकिन हमारे तो वही हाथी वही घोड़े हैं। हम जलसे जुलूस में भी जाते हैं, हम उलमा की सोबत में भी जाते हैं, लेकिन सोबत में सिर्फ जाते हैं, सोबत उठाते नहीं, उनके किरदार को लेते नहीं। ईमान से कह रहा हूं, जिस दिन ये कौम सुधर जाएगी ना, इनकलाब पैदा कर जी, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख के कुरा होकर, और ना समझोगे तो मिट जाओगे। आए गोवंडी के सुन्नी मुसलमानों, बल्कि मैं कहता हूँ आए दुनिया के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक होगी दुनिया की किसी दास्तान, समझ रहे हैं आप। लेकिन किसको कहें, इकबाल ने कह दिया ना कि दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग। किसको बोले, हमारे पास वक्त ही नहीं। हमको कोई सुधारना भी चाहे तो हम सुधार, ये लाख रुपया किसी मस्जिद में नहीं दे पाओगे, किसी मदरसे में नहीं दे पाओगे, किसी खानका में नहीं दे पाओगे, कोई कैंसर का मरीज मर रहा उसको नहीं दे पाओगे। दवाखानों में जाओ, जरा लोगों के हालात पूछ लो, रिश्तेदारों में कोई मर रहा उसको राशन नहीं दिला पाओगे, क्योंकि वहां नाम नहीं होगा, वहां नचनिया नहीं मिलेंगे। और कम से कम 1 घंटा बल्कि उससे ज्यादा ऐसे बेढंग से नाचे हैं लोग। मुझे किसी ने वीडियो दिखाया, बोला अजय ये मामला, और फिर हम जन्नत में जाने ख्वाब देखते। बोलो आप, बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। जन्नत में जाएगा, बोलिए ना, नचनिया जन्नत में जाएगा क्या? जन्नत नाचने वालों के लिए बनी है क्या? नमाज का तारीख जन्नत में जाएगा? उलमा की बेअदबी करने वाला, बड़ों की बेइज्जती करने वाला जाएगा? अल्लाह रसूल के फरमुदात के खिलाफ मर्जी करने वाला जन्नत में जाएगा? पटाखे फोड़ने वाला जन्नत में जाएगा? तो आप लोग गलत फहमी का शिकार हो कि मरे और हम सीधे जन्नत में चले जाए। मैं कहता हूं माफ फरमाइए, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरा रब मुझे माफ फरमाए कि जहन्नम भी ऐसे लोगों से पनाह मांगेगी। जहन्नम जी, अरे भाई, गरीब नवाज की जिंदगी, गरीब नवाज के मिशन को आप जो है बदनाम कर रहे हो कि छठी बनाना, डीजे लगा लिया, हिजड़े बन के नाच लिए, चक चके जमा कर दिए लोगों से, खीर बना के बातें करवा ली और नाच करके बांट दिए। क्या गरीब नवाज ने काम किया था? बोलो, सरकार गरीब नवाज ने काम किया है, उनके मुरीदीन ने किया है, उनके चाहने वालों ने किया है। आप कैसे चाहने वाले हो? ये पैसा बचाओ, दीन पर खर्च करो ना, ये पैसा, ये गरीबों की मदद करो ना, अल्लाह रसूल राजी होंगे, गरीब नवाज की रूह खुश हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, कब्र भी इंशाअल्लाह बन जाएगी और हश्र भी बन जाएगा। और मेरा यकीन नहीं, मेरा ईमान है कि जब दुनिया संवर गई, कब्र संवर गई, हश्र में ईमान से आका की शफाअत नसीब होगी, हुजूर के आते हुजूर पीना नसीब होगा। हाँ, ऐसे झुट्टों को नहीं, कमीनों को नहीं ना, ऐसे मक्कारों के लिए नहीं है।
और उसी को कहेंगे कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो, और कर रहे हैं, है ना मेरे भाइयों। इन चीजों का ख्याल करो। आप खुद दीनदार बनो, लोगों को दीनदार बनाओ। खुद नमाजी बनो, लोगों को नमाजी बनाओ। खुद मोमिन बनो, लोगों को मोमिन बनाओ। खुद मालदार बनो, लोगों को मालदार बनाओ। अब बोलोगे यार मालदार की बात, मैं कहता हूँ मालदार बनोगे तो हज करोगे, मालदार बनोगे तो मस्जिद बनाओगे, मालदार बनोगे तो रिश्तेदारों का सिला रहमी करोगे, मालदार बनोगे तो गरीबों की मदद करोगे, मालदार बनोगे तो ज़कात निकालोगे। जी, मालदार बनोगे तो उलमा की खिदमत करोगे, मालदार बनोगे तो खानका बनवाओगे, मालदार बनोगे तो ना जाने कितने काम आप कर डालोगे। मालदार बनो, है ना, और अच्छे बनो और सच्चे बनो। और सारों से मेरा ये मेरी निवेदन है, समझ लो, सारों से मेरी इल्तिजा है, जिन जिन के वालिदैन हयात है ना, उनकी कदर कर लो ताकि तुम्हारी कदर करने वाले बन जाए। और माँ बाप गुजर गए तो उनकी कब्रों में जाके फूल पेश करो, फातिहा खानी कर लो, उनकी मगफिरत की दुआ करो, उनके गुनाहों की बख्शिश मांगो रब से, और उनके लिए इसाल सवाब करो, सदका खैरात करो, जो काम करो उनके नाम से उनको मंसूब करो, ताकि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए अगर वो गुनहगार। लेकिन मैं 100 में 100 की बात नहीं करता, लेकिन 100 में से 90 की बात करता हूँ कि जहां बड़े हो गए तो माँ बाप को आंखें दिखाते, मुझसे पूछ लिया, मुझसे सवाल पूछ लिया, मुझसे हिसाब पूछ लिया, मेरे को डांट दिया। क्या हो गया डांट दिया? उसी के जरिए तू दुनिया में आया, उसी के नुत्फे से तू पैदा हुआ है, वो तेरा मालिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बूढ़े आए, कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करता और वो कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, और मुझे देता नहीं। सरकार ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा क्या ये तेरा बाप सच कहता है? हाँ या रसूलल्लाह। कहा तू भी इसका है और तेरा माल भी इसका है। हिसाब पूछता है ना। तो ज्यादा डेढ़ सियाने ना बनो और ज्यादा बड़े बनने की कोशिश ना करो। छोटे बनने में भलाई है, इज्जत है, छोटे बनने में सब कुछ है। आजिज़ी इंकिसारी पैदा करो, आजिज़ी पैदा करो, झुकना सीखो, लचक पैदा करो, तब जाकर के आपका वकार होगा। वरना सीना तान के चलने से, एटीट्यूड दिखाने से और बहुत बड़े बड़े एटीट्यूड रखने पर, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस रखने से बड़ा नहीं बनेगा। खाली स्टेटस तुम्हारी दुनिया में, ये कहीं स्टेटस तुम्हारे ले न डूबे तुम्हें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्टेटस तुमको जहन्नम में ले जाके डाल। आप फरमाइए भैया। और बोलता मैं बिल्कुल कड़क हूं, लेकिन इतना कड़क बोलने पर भी किसी के कान में नहीं घुसती है, सर के ऊपर से जाती है, जैसे आवाज आज निकल गया सर के ऊपर से। अरे साहब अफसोस इस बात का होता है। मैं कहता हूँ कितने लोग सुधरे, कितने नमाजी बने, कितने सच्चे मुरीद बने, कितने लोग सच्चे अल्लाह वाले बने, कितनों ने झूठ से तौबा कर ली, कितनों ने बेईमानी करना छोड़ दिया, कितनों ने लोगों की इज्जत करना शुरू कर दिया, कितनों ने बच्चों पर शफकतें की है, कितनों ने नमाज जमात के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। बताइए ना मुझे यार, 2-4 दशक में हम सुधर गए तो कौन सी बड़ी बात। या नाज शरीफ पढ़ना सीख गए तो माफ फरमाइए, नाज शरीफ पढ़ना भी लालच में सीख गए, मुझे मेरा नाम होगा, मुझे नजराना मिल जाएगा, मैं बड़े स्टेज पर पढ़ने वालों का। मैं कहता हूं आप लोग सही से मुरीद ही नहीं बने, और अगर मुरीद हो भी गया, कोई तालिब हो गया, कोई मुरीद हो गया कारी साहब, तो वो ये समझता कि मैंने पीर साहब पर एहसान कर दिया। और कितनों के दिलों में तो ख्याल आ गया गलत जगह मुरीद हो। भाई तो तू गलत जगह हो, तुझे किसने पीले चावल भेजे थे कि तू यहाँ आके मुरीद हो जा? भाई तू आज भी चला जा, चला जा, कोई परवाह नहीं है, जिसको जाना हो जाइए। कोई खड्डे में गिरे, कुएं में गिरे, बावड़े में गिरे या समंदर में गिरे, उसकी हमको परवाह नहीं। कल भी क्लियर थी, आज भी क्लियर है। दिल में कीना है, जबरदस्ती अगर कोई आके यहाँ बिक गया है तो उसके ऐसे बिकने की जरूरत नहीं है। आपको इजाजत है, जहां जाओ, जहां जाओ आ जाओ। दिल में क्यों बेचारे को लेके घूम रहे हो कि यार तो बहुत कुछ सोच के आया था और यहाँ तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो मिलेगा भी कहां से जब नीयत ही गड़बड़ है। कारी साहब मिलने के लिए इसको क्लीन करना पड़ता है, हाँ इसको साफ करना पड़ता है, तब जाके मिलेगा। मिलने वालों को मिलता है, कल मिल रहा था, आज मिल रहा है और कल मिलेगा इंशाअल्लाह। जी मैंने कहा था कभी कि आप जाइए गौस पाक की बारगाह में जाइए। मैं कहता हूँ आपको बगदाद जाने की जरूरत नहीं है, ईमान से मैं वो बात दोहरा रहा हूँ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप दूर ना जाए, आप बावला मस्जिद चले जाए,
गौस पाक के शहजादे बैठे ईमान थे, लेकिन जाइए यकीन के साथ इसको क्लीन कर। और मैं कहता, मैंने जुमला कहा था कि वो तो बहुत बड़ी बारगाह है, वो मंगतों को देते हैं, वो बेऔलादों को औलाद अल्लाह के फल से देते हैं। देता रब ही है, लेकिन उनके दुआओं से मिलता है, हाँ उनके इल्तिजाओं से मिलता है। उन तो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने ये जुमले कहे थे, यकीन के साथ उनके गुलामों के पास चले जाओ, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन यकीन तो होना चाहिए। अरे आप चले जाओ हमारे इस मर्द कलंदर के पास, अगर ये दुआ कर देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यार क्या बात करते हो आप, तो बहुत बड़ी चीज है। बेटा मेरा, हर कोई सच्चा नहीं हो सकता, ये तो हर बार की बात करता हूँ। होते सच्चे कम ही है, गिने चुने ही होते हैं। बहरहाल अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। मेरे जुमले, मेरी जुबान बहुत सख्त है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कसम खुदा की कह रहा हूँ, मेरे रब का एहसान है कि मेरे दिल में कीना नहीं है किसी के लिए। कीने से मेरे रब ने मेरे दिल को साफ बना है, मेरे दिल में बुग़्ज़ नहीं है। अगर कोई मेरा मुखालिफ भी है, कसम खुदा की कह रहा हूँ, मेरे रब की बारगाह में दुआ, मौला तू इसको सलामत रख, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, ताकि ये मुखालिफत से बचे। इसलिए बचे, मेरी मुखालिफत की परवाह नहीं है, बचे इसलिए कि वो मेरी मुखालिफत करके और मेरे गुनाह अपने जिम्मे ले रहा, अपने नेकियां मुझे दे रहा है। मौला तो इसको हिदायत दे, ताकि वो अपने नेकियां अपने पास रखे, ना वो अपने नेकियां मुझे दे और ना मेरे गुनाह अपने नामा अमाल में लिखाए। हमारा दिल ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा दिल ऐसा है। और क्यों ना होता, जिस बाप के नुतफे से पैदा वो वली कामिल था, वो साफ और शफाफ था, और जिस पीर की बारगाह में बिखा वो गौसे आजम का शहजादा था। आई समझ में, साफ होने वाली बात। तो साफ कब होंगे, जब आप अपने मुर्शिद की बारगाह में जाओ, अदब सीखो और अदब के साथ मुर्शिद ने जो कहा उसको दिल में बिठाओ, उस पर अमल करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह आपका भी मामला यही होगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।